हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके रविला स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 6 लेके आया हूं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो अक्सर अंक, ताप, दाब पर सामूहिक रूप से कार्य करें, सामूहिक रूप से कार्य करें, यानी इन सब पर कार्य करें, वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? तो ऐसा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? हाइब्रिड। ध्यान देना आप, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कार्य प्रणाली के आधार पर एक तो एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो भौतिक इकाइयों पर कार्य करते हैं। भौतिक इकाई जैसे ताप, दाब, गति, इन पर कार्य करते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मापने की मशीन है, वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। थर्मामीटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। और डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट यानी अंकों पर कार्य करते हैं, 0 1 जो बाइनरी अंक है उन पर कार्य करते हैं, वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। हम जो प्रयोग में लेते हैं वो सभी डिजिटल कंप्यूटर ही है। और तीसरा जो है ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, यानी इन दोनों की विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं, यानी अक्सर अंक और ताप, दाब इन सभी पर सामूहिक रूप से कार्य करता है। ऐसा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? हाइब्रिड। तो जैसे अस्पतालों में मरीजों को जांचने की जो मशीनें होती हैं, जैसे सोनोग्राफी की मशीन, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उदाहरण है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कंप्यूटर जिस पर एक समय में एक व्यक्ति कार्य कर सकता है, एक समय में केवल एक व्यक्ति कार्य कर सकता है, तो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? माइक्रो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। क्या नाम था? परम। तो परम नाम का ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। अगला है, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI पद्धति पर कार्य करता है? GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान देना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में हालांकि प्रश्न ये होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पद्धति पर कार्य नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि यूनिक्स है, विंडोज़ है और विस्टा, ये तीनों ही GUI पद्धति पर कार्य करते हैं। जबकि जो डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पद्धति पर कार्य नहीं करता, और ये तीनों GUI पद्धति पर कार्य करते हैं। तो इन ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न में होना चाहिए कि GUI पद्धति पर कार्य नहीं करता, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पद्धति पर कार्य नहीं करता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डोस। ठीक है। अगला है, सबसे छोटा चित्रों का समूह कहलाता है। तो सबसे छोटा जो चित्रों का समूह होता है वो आइकन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइकन। छोटे छोटे जो चिन्ह होते हैं, छोटे चित्र होते हैं, वो आइकन कहलाते हैं। अगला है, फाइल व फोल्डर को मैनेजर किसे कहा जाता है? फाइल फोल्डर को मैनेज करने वाला जो मैनेजर है वो विंडोज में होता है विंडो एक्सप्लोरर। कौन होता है? विंडो एक्सप्लोरर, जहाँ हम सभी फाइल और फोल्डर ओपन कर सकते हैं, उसको मैनेज वहाँ से कर सकते हैं। नया फोल्डर बनाना, कोई फोल्डर डिलीट करना, रीनेम करना, ये सभी कार्य विंडो एक्सप्लोरर में हम कर सकते हैं। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट से संबंधित सारे कार्य। अगला है, निम्न में से कौन रोम, रैम और CPU को रखता है? यानी रैम, रोम और CPU तीनों को कौन रखता है इनमें से? तो जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे सही ऑप्शन होगा मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड पर ही रैम, रोम और CPU लगे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, PS2 में कितनी पिन्स होती हैं? तो PS2 में ऑप्शन के हिसाब से जो है इसमें 25 हो जाएगा। कितनी पिन? 25। वैसे जो PS2 कीबोर्ड माउस को जोड़ने का जो आता है पोर्ट, उसमें 6 पिन होती हैं। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ था। तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कब हुआ था? तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। इंटेल कंपनी ने बनाया था और उसका नाम था इंटेल 4004। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ध्यान देना, कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है, जब कंप्यूटर की मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब कंप्यूटर में मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं ना एक बार में, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चलता है, तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, GUI का अर्थ क्या है? अभी मैंने बताया था, GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल+Z जो शॉर्टकट है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जो कंट्रोल Z है वो अनडू के लिए किया जाता है। किसके लिए? अनडू, यानी किए गए कार्य को रिवर्ट करने के लिए, पुनः पहले जैसी स्थिति में जाने के लिए अनडू कर सकते हैं, कंट्रोल Z। नेक्स्ट है प्रोग्राम को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए, प्रोग्राम को सेव एज करने की जो शॉर्टकट की है वो है F12। क्या है? F12 से हम प्रोग्राम को सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का मतलब है उस जो फाइल है उसको हम किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। अगला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिंगल यूजर यानी एक समय एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ये है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है मॉनिटर का दूसरा नाम है। तो मॉनिटर का दूसरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका पूरा नाम है। CRT का पूरा नाम है। तो CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब, ये इसका CRT का पूरा नाम है। ये CRT मॉनिटर का प्रकार है। मॉनिटर आते थे CRT कैथोड रे ट्यूब वाले, जो टीवी आते हैं, टीवी पहले पुराने ज़माने के जो टीवी आते थे ना, पीछे से इस प्रकार से लंबाकार, वो होते हैं कैथोड रे ट्यूब। मॉनिटर पर टेक्स्ट व पिक्चर बनाने के लिए डॉट का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिक्सल, यानी स्क्रीन पर जो छोटे छोटे डॉट होते हैं वो पिक्सल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिक्सल, और उन्हीं से इमेज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो 3.5 इंच जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी जो क्षमता होती है 1.44 MB डाटा उसमें स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्लॉटर। ये जो प्लॉटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट क्या होता है? जो हम कंप्यूटर में डाटा निर्देश कंप्यूटर में भेजते हैं वो इनपुट होते हैं। तो स्कैनर इनपुट है, ठीक है ना। इसके सहायता से हम कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर में भेज सकते हैं कोई भी डाटा, पिक्चर। कीबोर्ड भी इनपुट है, VCR भी, बार कोड रीडर है, ये भी इनपुट है। तो जो प्लॉटर है ये आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा B, प्लॉटर। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में सर्वाधिक प्रचलित प्रिंटर है। सर्वाधिक प्रचलित प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? लेजर। इसी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेजर प्रिंटर का। अगला है किसी भी उत्पाद पर स्थित वर्टिकल लाइन को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोई भी उत्पाद हम खरीदते हैं, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, तो उस पर जो वर्टिकल लाइन होती है ना, एक ऊर्ध्वाधर लाइन्स होती है, तो उनको पढ़ने के लिए बार कोड रीडर आता है, VCR। अभी मैंने बताया था VCR मतलब बार कोड रीडर। नेक्स्ट है वेब कैमरा होता है। वेब कैमरा क्या होता है? तो वेब कैमरा इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। तो ये अगला है LED का पूरा नाम है। तो LED का पूरा नाम क्या है? LED का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे ध्यान देना, ये मिसप्रिंट हो गया। तो LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और LCD होती है ना, तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो दिया हुआ है ऑप्शन में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और यदि LED का पूछे, यहाँ LED लिखा है, तो LED का जो पूरा नाम होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये दोनों के नाम मैंने बता दी, तो याद रखना। कोई भी प्रश्न आए तो आप कर सकते हो। LCD का हो गया जो लिखा हुआ ऑप्शन में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। अगला है बड़े बड़े चित्र व नक्शे बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बड़े बड़े चित्र नक्शे बनाने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। किसका? प्लॉटर का। अभी ऊपर नाम आया था प्लॉटर। तो ये प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े चित्र और नक्शे प्रिंट कर सकते हैं। ये होता है प्लॉटर। इंजीनियर जो है वो इनका प्रयोग करते हैं अधिकतर। अगला है माउस का आविष्कार किसने किया? तो माउस का जो आविष्कार है वो डगलस इंजनबर्ट ने किया। डगलस इंजनबर्ट। अगला है OCR में C का संक्षिप्त रूप क्या है? तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
तो यहाँ सी का मतलब होता है कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर। तो सी का अर्थ क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैरेक्टर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लाइन प्रिंटर है? तो जो ड्रम प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आता है। अगला है, बैंकों में चेक के विशेष कोड को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जो बैंक होते हैं, बैंकों में जो चेक के नीचे चेक नंबर लिखे होते हैं वो विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं और उसको पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है ना। तो चेक को क्लियर करने के लिए ये जो मशीन आती है MICR, इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब जो चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षर होते हैं उनको पहचानने का ये स्कैनर होता है एक प्रकार से MICR। अगला है, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जॉयस्टिक आप देखा होगा आपने, गेम खेलने का एक डिवाइस है, इनपुट उपकरण है, इनपुट डिवाइस होता है ये जॉयस्टिक। एक हैंडल होता है, उसमें बटन भी होते हैं। तो जो माउस की आकृति होती है पॉइंटर पे स्क्रीन पर, उसको आगे पीछे मूव करने के लिए, जंप कराने के लिए हैंडल की तरह एक डिवाइस होती है जो जॉयस्टिक कहलाती है। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थित सबसे नीचे की बार टास्क बार कहलाती है। क्या कहलाती है? टास्क बार। सबसे नीचे टास्क बार होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर। और किसी विंडो में हम किसी प्रोग्राम की बात करें तो इसी प्रोग्राम पे नीचे की ओर जो बार होती है वो स्टेटस बार कहलाती है। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पूछा है तो सबसे नीचे टास्क बार होता है। क्या होता है? टास्क बार। अगला है, भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ? तो भारत में इंटरनेट का विकास है 15 अगस्त 1995 को, इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को। अगला है, इंटरनेट को कहा जाता है? तो इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला है, इंटरनेट का प्रारंभिक नाम है? तो इंटरनेट का प्रारंभिक नाम अर्पानेट है। क्या है? अर्पानेट। ध्यान देना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेट से नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये अर्पानेट है जो 1969 में बना था सबसे पहले अर्पानेट। अगला है, ईमेल का पूरा नाम? तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है, इंटरनेट चलाने के लिए यूनिक एड्रेस किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनिक एड्रेस है वो सर्वर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? सर्वर के। अगला है, आईपी एड्रेस कुल कितने बिट का होता है? आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है वो कितने बिट का होता है? तो ये 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का। कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर को हम जो नेटवर्क से जोड़ते हैं, इंटरनेट से जोड़ते हैं, तो प्रत्येक डिवाइस का एक अलग से आईपी एड्रेस होता है जो कि सर्वर के द्वारा दिया जाता है। वो आईपी एड्रेस कहलाता है और वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32। अगला है, आईएसपी व यूजर के मध्य पहला कनेक्शन कहलाता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कनेक्शन होता है डायल अप कनेक्शन। कौन सा होता है? डायल अप। अगला है, MS एक्सेल 2003 में कितने रो व कॉलम होते हैं? एक्सेल 2003 की बात हो रही है। तो 2003 का जो वर्जन था एक्सेल का, उसमें रो तो थी 65,536। रो यानी पंक्ति थी 65,536 और कॉलम यानी स्तंभ होते हैं 256। कितने थे? 256। अगला है, MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है? तो किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने से पहले बराबर का जो चिन्ह है ये लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है? बराबर का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, MS वर्ड का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब विस्तारक। MS वर्ड की फाइल जब हम सेव करते हैं तो अंत में क्या लगते हैं? .doc। क्या हो जाएगा? .doc। ये MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन से हम फाइल का प्रकार जान सकते हैं कि ये फाइल है वो किस प्रकार की है। डॉक्यूमेंट फाइल है या ऑडियो फाइल है या पिक्चर फाइल है, ये हम पहचान सकते हैं। जैसे .jpg होती है तो jpg यानी इमेज फाइल है और .doc यानी doc है तो वह MS वर्ड की फाइल है। अगला है, इंटरनेट पर उपस्थित पेजों व फाइल्स के पते को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर जो भी पेज होते हैं, फाइल्स होते हैं, उनके एड्रेस को क्या कहते हैं? उसके एड्रेस को कहते हैं URL। क्या कहते हैं? URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है, इंटरनेट की आवश्यकता सबसे पहले कब हुई? तो 1969। अगला है, इंटरनेट पर पुस्तकों का समूह क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर जो पुस्तकों का समूह एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एनसाइक्लोपीडिया। अगला है,
किसी को अवांछित मेल भेजना क्या कहलाता है? अवांछित मेल भेजना स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैम। अगला है सबसे लार्ज ई कॉमर्स का टाइप कौन सा है? सबसे लार्ज ई कॉमर्स का जो टाइप है वो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस होता है। नेक्स्ट है ऐसा नेटवर्क जो पूरे सिटी को एक साथ सर्विस दे सकता है, तो ऐसा नेटवर्क कहलाता है मेन। कौन सा कहलाता है? मेन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क ये पूरे शहर को यानी एक शहर की सीमाओं तक विस्तृत होता है। ये जो नेटवर्क है वो 3 प्रकार के हैं, एक तो लेन, मेन और वेन। लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी सीमाएं अधिक से अधिकतम 1 किलोमीटर की सीमाओं तक विस्तृत हो सकता है। लोकल स्थानीय स्तर का नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा जो मैंने बताया मेन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये एक शहर की सीमाओं तक होता है, यानी जो पर्सन दिया गया सिटी को एक साथ सर्विस दे सकता है एक शहर की सीमाओं तक, तो होता है मेन। एक होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो पूरे द्वीपों, महाद्वीपों और विश्व तक फैला होता है, पूरे विश्व में, तो वो होता है सबसे विस्तृत नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी वेन। और जो पेन है, ये जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ से जो नेटवर्क बनता है यानी ब्लूटूथ से जो डिवाइस जुड़ती है, कनेक्ट होती है, उनसे जो लोकल स्तर का जो नेटवर्क बनता है वो पेन कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला है ऐसा नेटवर्क जो सीधे होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा होता है, सीधे होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ऐसा कौन सी टोपोलॉजी में होता है? तो होता है स्टार टोपोलॉजी में। कौन सी में होता है? स्टार। स्टार में एक बीच में होस्ट कंप्यूटर होता है, मुख्य कंप्यूटर होता है, और उससे केबल के द्वारा सभी कंप्यूटर डायरेक्ट उस होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, सभी कंप्यूटर उस होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो वो होता है स्टार टोपोलॉजी में। कौन सी में होगा? स्टार टोपोलॉजी में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।